दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों के सवाल आते हैं कि लगभग 10,000 रुपये की प्राइसिंग में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं दो ऐसे फ़ोन्स जो कि आपको मिलते हैं 10,000 रुपये की प्राइसिंग में, और ये दोनों ही फ़ोन्स एक तरीके से बेस्ट स्मार्टफ़ोन हैं। लेकिन इनमें से भी कौन सा अच्छा है, चलिए चेक करते हैं आज के इस वीडियो में। और मैं बात कर रहा हूँ पोको M3 और माइक्रोमैक्स N1 की। जी हाँ, ये दोनों ही डिवाइसेस हमें लगभग 10,000 रुपये की प्राइसिंग में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। तो चलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों अब हम आ गए हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के कंपैरिजन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइसिंग के साथ में। जो माइक्रोमैक्स N1 है, इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट इंडिया में आपको मिलता है वो है 4 GB रैम के साथ में 64 GB स्टोरेज, और इसका प्राइस है 9999। जबकि अगर मैं बात करता हूँ पोको M3 की, तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट आता है 6 GB रैम के साथ में 64 GB स्टोरेज, और ये आता है 10,999 रुपये की प्राइस में। मतलब 1,000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको रैम 6 GB देखने को मिल रही है। हालांकि अगर मैं बात करता हूँ दोनों ही फ़ोन्स के 6 GB रैम और 128 GB वाले वेरिएंट की, तो वो आपको मिलते हैं 11,999 रुपये की प्राइस में। चलिए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन का रियर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अलग हैं दोस्तों, दोनों ही फ़ोन्स डिज़ाइन के मामले में। और पोको M3 की अगर मैं बात करता हूँ, तो हालांकि ये सभी फ़ोन से जो भी अभी आपको फ़ोन्स देखने को मिल रहे हैं 10 से 20,000 रुपये की प्राइसिंग में, उनसे सबसे अलग डिज़ाइन है। क्योंकि यहाँ पर जो कैमरा सेटअप दिया गया है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमने पहले किसी भी बजट फ़ोन में नहीं देखा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोमैक्स N1 की, तो ये N1 भी जैसा ही है, कोई खास डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो कलर है वो भी आपको बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा अलग है दोस्तों इन दोनों ही फ़ोन्स का डिज़ाइन। हालांकि दोनों ही फ़ोन्स आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बने हुए देखने को मिल रहे हैं, और दोनों ही फ़ोन आते हैं मैट फिनिश के साथ में। लेकिन ये जो पोको M3 है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेदर टच देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा अलग है पोको M3 का डिज़ाइन। हालांकि N1 के डिज़ाइन को भी अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, जैसे कि आप X देख सकते हैं या फिर जो ग्रेड कलर देख सकते हैं, तो ये भी अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर पोको M3 का डिज़ाइन थोड़ा सा बेटर है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए पोर्ट्स या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो N1 में आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, जबकि पोको M3 में दिया गया है ये साइड माउंटेड। इसके अलावा अगर हम देखते हैं दोस्तों नीचे के पोर्ट्स, तो आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स आपको मिलते हैं टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ में। स्पीकर ग्रिल भी आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा दोनों ही फ़ोन्स में। और अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी माइक की, तो वो इस तरफ दिया गया है। N1 में आपको जो 3.5 जैक देखने को मिलता है वो नीचे की साइड है, जबकि पोको M3 में वो ऊपर की तरफ दिया गया है। पोको M3 में हमें यहाँ पर IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है, सेकेंडरी माइक्रोफोन है, और सेकेंडरी माइक्रोफोन आपको N1 में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थे पोर्ट्स। सिम ट्रे आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स में आप 2 सिम कार्ड के साथ में मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। लेकिन हाँ, एक एक्स्ट्रा की आपको देखने को मिल जाता है N1 में, और ये है इसका गूगल असिस्टेंट की। दोस्तों वेट की तरफ देखते हैं तो दोनों ही फ़ोन्स का वेट सेम है। हालांकि यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स की बैटरी साइज़ में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी हाँ, 5000 mAh का बैटरी आपको N1 में देखने को मिलता है, जबकि 6000 mAh का बैटरी में पोको M3 में देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से हम देख सकते हैं जो थिकनेस है वहाँ पर डिफरेंस है। जी हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा थिक है पोको M3। दोस्तों बात फ्रंट साइड की जाए तो यहाँ पर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं माइक्रोमैक्स N1 आपको देखने को मिलता है एक पंच होल डिस्प्ले के साथ में, जो कि सेंटर साइड में प्लेस किया गया है। जबकि अगर हम बात करते हैं पोको M3 की, तो ये आपको मिलता है एक वाटर ड्रॉप नॉज़ल के साथ में। इसके अलावा स्क्रीन साइज़ की भी बात की जाए तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि 6.67 इंचेस के स्क्रीन साइज़ के साथ में आपको देखने को मिलता है N1, जबकि 6.53 इंचेस के स्क्रीन साइज़ के साथ में दिया गया है पोको M3। और यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स आते हैं एक IPS पैनल के साथ में, और दोनों ही फ़ोन्स में फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन दिए गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि लगभग 10,000 रुपये की प्राइसिंग में आपको दोनों ही फ़ोन्स में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है माइक्रोमैक्स के N1 में। आप ब्राइटनेस लेवल देख सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करता हूँ कलर कॉन्ट्रास्ट की, या फिर अगर हम कलर्स को भी देख रहे हैं, तो वो भी मुझे थोड़े से बेटर देखने को मिल रहे हैं माइक्रोमैक्स N1 में। तो दोस्तों डिस्प्ले मुझे बेटर लगा है माइक्रोमैक्स N1 में, और यही बात हमने नोट की थी नोट 1 में। जी हाँ, उससे भी कंपेयर किया था पोको M2 Pro से, तो वहाँ पे भी नोट 1 की डिस्प्ले ज़्यादा बेटर थी। और यही सारी चीज़ें हमें N1 में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वही सेम डिस्प्ले आपको N1 में भी देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा और आगे, बात करते हैं UI की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माइक्रोमैक्स N1 है, ये आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में। जी हाँ, कोई भी ब्लोटवेयर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती है, कोई भी एड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि अगर मैं बात करता हूँ पोको M3 की, तो ये काम करता है MIUI 12 के साथ में। अब ये तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पर ब्लोटवेयर भी होंगे, यहाँ पर एड्स भी होंगे, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ये UI है,
ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं हैवी भी है, बगी भी है। तो यहाँ पर भी प्रेफरेंस जाने वाली है दोस्तों माइक्रोमैक्स N1 को कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा बेटर यूआई मिलेगा। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बेटर यूआई देखने को मिलेगा माइक्रोमैक्स N1 में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स में दिया गया है ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप और दोनों ही फ़ोन्स हमें 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में देखने को मिल रहे हैं। बाकी दो सेंसर आप समझ ही गए होंगे, 2+2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो आपको मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस जो कि हमने लिए हैं दोनों ही फ़ोन के रियर कैमरे से। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि दोनों ही फ़ोन्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब ओके सी इमेजेस आपको देखने को मिलेगी। आप बहुत अच्छा कैमरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इन दोनों ही फ़ोन से। तो माइक्रोमैक्स N1 को भी ज़रूरत है थोड़ा सा और इम्प्रूव होने की, और पोको M3 को भी। अब बारी आती है दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स की परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे कंपैरिजन इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि माइक्रोमैक्स N1 हमें देखने को मिलता है मीडियाटेक के Helio G80 चिपसेट के साथ में, जबकि पोको M3 में दिया गया है स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट। अब अगर हम ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो वो लगभग सेम आपको देखने को मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकल कंपैरिजन दोस्तों हमने पहले भी किया हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तो चलिए प्रैक्टिकल कंपैरिजन की तरफ चलते हैं और स्पीड टेस्ट भी यहाँ पर हम कर ही लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क स्कोर से। तो जी हाँ, यहाँ पर हमें ज़्यादा बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल रहे हैं मीडियाटेक के Helio G80 के, मतलब माइक्रोमैक्स N1 के, जो कि है लगभग 1,95,000, जबकि 1,78,000 बेंचमार्क स्कोर पोको M3 के। चलिए अब बारी है स्पीड टेस्ट के फर्स्ट राउंड की, जहाँ पर हम करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम पे एप्लीकेशन को ओपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन में कोई भी बैकग्राउंड विशन काम नहीं कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस हमको इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था फर्स्ट राउंड, जहां पर क्लियर विनर हमको देखने को मिल रहा है माइक्रोमैक्स N1। जी हाँ, आपने देखा सिर्फ एक एप्लीकेशन यूट्यूब पोको N3 में फास्ट ओपन हुई थी, लेकिन बाकी सभी एप्लीकेशन हमें माइक्रोमैक्स N1 में पहले ओपन होती देखने को मिली हैं। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्लियर विनर निकल के आता है माइक्रोमैक्स का N1 राउंड फर्स्ट में। चलिए अब चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ, जहां पर हम ये स्पीड टेस्ट तो करने ही वाले हैं और जो टाइम मेज़र करने वाले हैं वो होगा स्टॉप वॉच के थ्रू। साथ ही यहाँ पर हम रैम मैनेजमेंट को भी चेक करने वाले हैं। तो इस राउंड को भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इस राउंड के रिजल्ट देखकर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कहने की ज़रूरत होगी, कितना बड़ा डिफरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जब तक दोनों राउंड कंप्लीट कर लिए थे माइक्रोमैक्स N1 ने, तब पोको ने एक ही राउंड कंप्लीट किया था
और दोस्तों इसका सीधा सा रीज़न है इसका MIUI 12 जो कि आपको बहुत ज़्यादा बगी देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में। और जैसे जैसे यहाँ पर अपडेट आते जाते हैं कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलते ही हैं, और ऐसा ही हमें पोको M3 में देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दूं कि पोको M3 हमारे पास अवेलेबल है 6GB रैम वेरिएंट के साथ में, क्योंकि स्टार्टिंग वेरिएंट 6GB है पोको M3 में, जबकि माइक्रोमैक्स N1 4GB रैम वेरिएंट के साथ में। फिर भी यहाँ पर माइक्रोमैक्स N1 में सारी एप्लीकेशन लगभग सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में काम कर रही थी, जबकि पोको M3 में कुछ गिनी चुनी 4 या 5 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में काम कर रही थी, जो कि रीसेंट एप्लीकेशन थी, लास्ट एप्लीकेशन थी, बाकी सारी एप्लीकेशन बंद हो चुकी थी। तो ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है दोस्तों इनके परफॉर्मेंस में। हालांकि अगर आप कंपेयर करेंगे स्नैपड्रैगन 662 वर्सेस मीडियाटेक हीलियो G80 तो इतना बड़ा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट बेंचमार्क स्कोर भी हमने दिखाए थे, वहाँ पे भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, उसका जो मेन रीज़न है वो है MIUI 12। तो वहाँ पर आपको ऐसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, और ये हम आपको काफ़ी बार पहले भी बता चुके हैं। तो MIUI 12 को अब अपग्रेड होने की ज़रूरत आ गई है दोस्तों। काफ़ी सारे बग्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। स्पीड तो हमने खैर देख ही लिया। तो ये था दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स का परफॉर्मेंस। और हाँ दोस्तों, एक एडवांटेज आपको और मिलता है पोको M3 में कि यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं वो स्टीरियो स्पीकर्स हैं, मोनो स्पीकर्स नहीं हैं, जबकि N1 में हमें मोनो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। तो साउंड एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर होगा पोको M3 में, ये हमने चेक किया। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर कंक्लूजन यही निकलता है कि नो डाउट बहुत ही अच्छे डिवाइसेस हैं दोनों ही, और आप कह सकते हैं कि बेस्ट डिवाइसेस टॉप 1 और 2 की लिस्ट में आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि माइक्रोमैक्स का N1 पोको M3 से भी बेटर है काफ़ी सारे मामलों में। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा, हमने यहाँ पे डिस्प्ले देखा, स्क्रीन साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। हालांकि कैमरे में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है माइक्रोमैक्स N1 को, वो पोको M3 में भी है। तो अगर हम काफ़ी सारी चीज़ों में देखते हैं, इसके अलावा स्टॉक एंड्रॉइड UI आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी क्लीन UI था, एड्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि पोको M3 से बेटर है माइक्रोमैक्स N1। बाकी आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इन स्मार्टफोन के बारे में, और आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेटर है इन दोनों में से ही, या फिर और कोई, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।